सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्ते। ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है सहयोग की भावना। सहयोग तो हर एक व्यक्ति चाहता है। परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग हमेशा लिया जाता है और सहयोग के अंदर योग अक्षर प्रमुख है। योग अर्थात एक दो के साथ हमारा मन बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे। हम एक दो से स्नेह का वार्तालाप करें, एक दो के प्रति हमारी सद्भावना रहे, एक दो को हम सहयोग देते रहें और जीत भी उसी में होती है जब हम आपस में सहयोग देते हैं। बचपन में एक खेल आप सबने खेला होगा जिसे चेन पकड़कर आउट करते हैं। चेन एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाते हैं और व्यक्ति को घेर कर आउट करते जाते हैं। तो देखिए सहयोग की भावना ने कैसे व्यक्तियों को आउट करवा दिया, हरा दिया। ऐसे ही सेना जब युद्ध के मैदान में होती है और उनका आपसी तालमेल न हो, सहयोग न हो, एक दूसरे से बुद्धि का कनेक्शन न हो, एक दूसरे से मन न मिला रहे, तो वो जीत नहीं पा सकते। क्योंकि आगे जो व्यक्ति होगा वो पीछे वालों के सहयोग से ही जीत पा सकता है, नहीं तो आप हार जाएंगे। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब बहुत इंद्र ने अतिवृष्टि की गोकुल पर, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो गोवर्धन पर्वत अकेले नहीं उठाया, परंतु सभी गोप गोपियों का सहयोग लिया। किसी ने अपनी उंगली लगाई, किसी ने अपना हाथ लगाया, किसी ने डंडा लगाया। सभी गोप गोपियों ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया। तब गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा और गोवर्धन पर्वत को उठाकर तब सबकी रक्षा हुई। तो कहने का मतलब है कि हमने एक दो के सहयोग से अतिवृष्टि पर जीत प्राप्त की। अगर सहयोग नहीं होता तो अतिवृष्टि बहुत नुकसान कर सकती थी। ऐसे ही शास्त्रों में कहानी आती है कि एक दफे इंद्र ने भोजन रखा। उसमें देवताओं को और राक्षसों को सभी को निमंत्रण दिया, परंतु जब सब आ गए तब उन्होंने अपनी एक शर्त सुनाई कि मैं सबके हाथों पर डंडा बांधकर पट्टी बांध दूंगा, उसके बाद सबको भोजन करना है। और सबके हाथों पर डंडे बांध दिए। आसुरों को उनके कक्ष में भोजन करने भेजा, जहां पर 56 प्रकार के भोजन थाली के अंदर परसे हुए थे। बहुत खुशबू आ रही थी और देवताओं को देवताओं के कक्ष में भेजा, जहां पर अनेक व्यंजन सजे हुए थे। देखने में आया कि असुर तो भोजन कर नहीं पाए, क्योंकि
उनमें सहयोग की भावना नहीं थी, और दूसरी तरफ देवताओं ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अपने हाथों से एक दो को भोजन कराया। क्योंकि लकड़ी बंधी थी तो खुद के मुंह में तो भोजन डाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने भोजन उठाकर सामने वाले को खिलाया, तो प्रेम से एक दो को खिला रहे थे। तो देखिए सहयोग की भावना ने कितना शांति से इस कार्यक्रम को पूर्ण होने दिया। और ऐसे सहयोग जब हम एक दो को देते हैं तो उस सहयोग से हमारा सब कुछ शांतिमय हो जाता है, वातावरण भी शांत हो जाता है और सब सुखी हो जाते हैं। इस पर मैं आपको एक गीत की कुछ लाइनें भी सुनाऊंगी, जिसमें सहयोग और सद्भावना की बात की हुई है। लोगों के साथ हमारी सद्भावना जुड़े, लोगों से हमारा प्रेममय व्यवहार हो, हम शांति के वातावरण में रहें, किसी के प्रति हमारे अशुद्ध संकल्प न चलें। यही सबसे बड़ा सहयोग परमात्मा भी चाहते हैं, और परमात्मा हम आत्माओं से यही सहयोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएं। पवित्र और योगी बनाकर हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।